सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने घंटी नहीं बजाई है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे आपके लिए आपकी खबरें आपके नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार पे। तो ये हैं आज के बड़े समाचार। कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया दुबई स्थित ऑफिस ने अनाउंस किया है कि वंदे भारत मिशन के तहत 7 जुलाई शाम को 4 बजे से इन सेक्टर की उड़ानों के लिए टिकट की बिक्री शुरू हो जाएगी। इसमें से 11 जुलाई को एयर इंडिया 0996 फ्लाइट है दुबई से नई दिल्ली के लिए, जो कि शाम को 4 बजे रवाना होगी। 12 जुलाई को है एयर इंडिया फ्लाइट 0904 शारजा से इंदौर के लिए सुबह 10:25 पे, और 12 जुलाई को एक और फ्लाइट है AI-1976 शारजा से श्रीनगर के लिए 11:40 पे। 13 जुलाई को फ्लाइट है AI-1904 शारजा से चंडीगढ़ के लिए, जो उड़ान भरेगी सुबह 10:25 पे। 14 जुलाई को फ्लाइट है AI-1912 शारजा से अहमदाबाद के लिए सुबह 11:55 पे। और वंदे भारत मिशन के तहत और भी नई उड़ानों का अनाउंसमेंट किया जाएगा जल्द। 3 महीनों की यात्राओं में रेस्ट्रिक्शंस के बाद में आज एक बार फिर दुबई में टूरिस्ट की आवक शुरू हो गई है। की जानकारी देते हुए श्री शामिल सोथी राजा, जो कि रिजर्वेशन और रेवेन्यू मैनेजर है दुबई इंटरनेशनल होटल में, उनके अनुसार करीबन 90 से 95 रूम आज इस होटल में बुक थे इंटरनेशनल यात्री द्वारा, और आने वाले दिनों में 110 से 115 बुकिंगें रोज की ऑलरेडी हो चुकी है। इसमें से अधिकांश यात्री हैं टोरंटो कनाडा, न्यूयॉर्क अमेरिका से, और ऑस्ट्रेलिया मूल के यात्री भी इसमें शामिल हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुलने के पहले दिन आज शेख हमदान बिन राशिद अल मखदूम, जो कि दुबई के युवराज हैं और चेयरमैन भी हैं दुबई एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, उन्होंने पूरे एयरपोर्ट का जायजा लिया। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सारी तैयारियों का जायजा लिया। इस कोरोना महामारी के चलते दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ली जा रही है। उन्होंने एक बार ये वापस ट्वीट के जरिए अनाउंस किया कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमेशा से दुनिया में अव्वल रहा है अपनी सर्विसेज और यात्रियों को सुविधाएं देने के बतौर। उन्होंने अपनी पूरी टीम पे विश्वास जताया है कि दुबई के पास में नंबर 1 की पोजीशन हमेशा रहेगी। दुबई में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर स्थित आज एक फील्ड हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया। इस अस्पताल में से आज रिहाई हुई, आज रिलीज करे गए श्री हिरोशिका फुजिता, जो कि जापानी मूल के आखिरी मरीज थे इस अस्पताल में, और इस 3000 से भी ज्यादा बिस्तरों वाले अस्पताल को अप्रैल में शुरू किया गया था कोरोना महामारी से निपटने के लिए। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में इनको विदाई दी सारे तमाम डॉक्टर्स और नर्सेज ने, लाइनबद्ध होकर खड़े हुए थे पूरे प्रोटेक्टिव गियर, मास्क और ग्लव्स पहन के। एक अप्रवासी भारतीय जिनका नाम है श्री गोबारी साहनी, जो कि एक छोटे से गांव माऊ से हैं भारत के उत्तर प्रदेश से, कई हफ्तों से बिना किसी घर के अबू धाबी बस स्टेशन पे अपनी रातें काट रहे थे। बतौर कंस्ट्रक्शन वर्कर काम करते थे एक विला के एक साइड प्रोजेक्ट पे, लेकिन इनको नवंबर से कोई भी पगार नहीं दी गई थी। अप्रैल के महीने में इनकी सैलरी घटा के कर दी गई थी 700 दिरहम, वो भी डबल शिफ्ट करने के बाद। उन्होंने मई के महीने में नौकरी छोड़ दी जब इनको पता लगा कि इनके हाथ में कोई भी पगार नहीं दी जाएगी। जब इनके हालात की जानकारी मिली श्री दामोदरन को, के बाद में इनकी मदद के लिए आगे आई श्री तुषार पाटनी, जो की मैनेजिंग डायरेक्टर है अजंता ज्वेलर्स अबू धाबी में। उनको कपड़े दिलाए, हर चीज, हर सुविधा मुहैया कराई, उनको रहने की जगह दी, जब तक कि उनको टिकट नहीं मिल जाता अबू धाबी से लखनऊ की फ्लाइट के लिए। और दूसरे समाज से भी लोगों की मदद से उनको 1 लाख रुपए का चेक दिया गया। आज उन्होंने लोगों का आभार व्यक्त किया जिस तरीके से लोगों ने इस संकट की घड़ी में उनका साथ दिया, उनके द्वारा दिए गए इस प्रेम के लिए, तो केवल लोगों के इस प्रेम के कारण। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के नए आंकड़ों के हिसाब से पिछले साल तकरीबन 87 लाख लोगों को मुखालफे लगे यूएई के तमाम सड़कों पे, जो कि थोड़े से कम थे अगर हम 2018 के आंकड़ों की बात करें, जो थे तकरीबन 90 लाख के आसपास। 3 सबसे बड़े जो रीजंस थे इन मुखालफे के 2019 में, वो थे कि स्पीडिंग, जो कि ओवर स्पीडिंग, आपकी जो तय लिमिट होती है रडार में उसके ऊपर, और बिल्कुल एकदम से लास्ट मिनट पे चेंज करना लेन्स को बिना इंडिकेटर के, लाल बत्ती होने के बावजूद सिग्नल को तोड़ते हुए लाल बत्ती को जंप करना। मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर ने इस बात का भी खुलासा किया कि तकरीबन 34% कमी आई है सड़क दुर्घटना द्वारा मृत्यु होने पर, जो आंकड़ा 2014 में 712 का था और ये 2018 में घट के पहुंच गया 468। यूएई अथॉरिटीज ने कहा है कि वो कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे मुजरिमों को पकड़ने के लिए, जो भी इस 30 किलो के सोने की तस्करी के पीछे है। के तहत पार्सल भेजा गया था 30 किलो गोल्ड का यूएई कॉन्सुलेट केरल के लिए यूएई से।
इसकी जानकारी देते हुए नई दिल्ली स्थित यूएई दूतावास ने कहा है कि इन जितने भी मुजरिम हैं इन्होंने न केवल एक बड़े जुर्म को अंजाम देने की कोशिश करी बल्कि संयुक्त राष्ट्र अमीरात की छवि को भी धूमिल करने की कोशिश की गई। जैसे मैंने पहले बताया था कि करीबन 70 लाख दिरहाम का ये पूरी सोने की खेप पकड़ी गई थी तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पे कस्टम अधिकारियों द्वारा रविवार को, और ये सोना छिपा के रखा गया था छोटे छोटे सिलेंडर्स में, जो कि बाथरूम में उपयोग होने वाले प्लम्बिंग के सामान के अंदर छुपा के रखे गए थे, जैसे कि पानी की टूटियां और दरवाजे के लॉक इत्यादि। इसी के तहत गिरफ्तार किया गया था सारी, जो कि 39 साल के हैं और पीआरओ का काम करते थे कॉन्सुलेट में। अब एजेंसियों को तलाश है एक और भूतपूर्व काम करने वाले अधिकारी स्वप्ना सुरेश की, जो कि अभी फरार है। शारजाह पुलिस ने लगाम कसनी शुरू कर दी उन तमाम 2 व्हील ड्राइवर्स की जो कि बिना हेलमेट के, बिना सेफ्टी प्रिकॉशंस के गाड़ी चलाते हुए पाए जाते हैं शारजाह की सड़कों पे। जानकारी दी लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अलाई अल नकवी, जो कि डायरेक्टर हैं ट्रैफिक और पेट्रोल डिपार्टमेंट के शारजाह पुलिस में। उन्होंने कहा कि काफी बार देखा गया है कि गाड़ियों के बीच में दुपहिया चालक बिना किसी इंडिकेशन के, बिना किसी सिग्नल के, इसके कारण काफी सारी दुर्घटनाएं घटित होती है। इस सिलसिले में एक कैंपेन लॉन्च किया गया है जिसमें तमाम 2 व्हीलर ड्राइवर जो दोपहिया चालक हैं उनको बताए जा रहे हैं सारे रूल्स एंड रेगुलेशन से कि उनको हर संभावित खतरे से आगाह किया जा सके, और हेलमेट और फास्फोरस जैकेट जो कि हमेशा से अनिवार्य रहा है गाड़ी चलाते समय, उसकी अहमियत बताने के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल नकवी ने सारे तमाम दुकानदारों से आग्रह किया है कि अपने स्टाफ को बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने की परमिशन न दे। पिछले 24 घंटों में 532 नए कोरोना के केसेस निकल के सामने आए, जिसको मिला के टोटल संख्या हो गई है देश में कोरोना की 52,600। दूसरी तरफ 993 नए रिकवरीज भी देखी गई, जिसको मिला के टोटल रिकवरीज हो गई है 41,714। 2 नई मृत्यु भी दर्ज की गई, जिसको मिला के अब तक मृतकों की संख्या हो गई है 326। इन आंकड़ों के मुताबिक अभी एक्टिव केसेस हैं संयुक्त राष्ट्र अमीरात में 10,560। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे यूएई के तमाम वो समाचार जिसका सीधा सरोकार है आपसे। मैं विजय चौधरी लेता हूं आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।